दोस्तों, नीतीश कुमार को बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस का मुकाबला तो बाद में करना है। पहले तो उन्हें अपनों से ही लड़ना है। एनडीए के सहयोगी ही नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी ने पहले 40 सीटें मांगकर तनाव दिया। उसके बाद मांझी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानने से भी इनकार कर दिया। मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री तो चुनाव बाद तय होगा। मांझी कुछ शांत हुए तो अब क्रीज पर चिराग पासवान उतरे हैं। पहले चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें लंबे वक्त तक केंद्र में नहीं रहना क्योंकि उनकी नजर बिहार पर है। तो अब चिराग के जीजा और सांसद अरुण भारती के एक बयान ने दोस्तों बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। अरुण भारती ने कहा है कि एलजेपी के कार्यकर्ता और सपोर्टर्स चाहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिले। अब दोस्तों इस बड़ी जिम्मेदारी का क्या मतलब है? अब केंद्रीय मंत्री बिहार आकर राज्य में मंत्री तो बनना चाहेगा नहीं। जाहिर सी बात है कि चिराग की नजर तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही है, इसीलिए वो एनडीए में कम से कम 50 सीटें मांग रहे हैं। उधर मांझी भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो वो खुद को भी रेस में मानते ही हैं। इधर बीजेपी में देखिए, यहाँ तो दावेदारों की भरमार है। सम्राट चौधरी की वकालत तो खुद हरियाणा के सीएम नायब सैनी करके गए हैं। इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, न जाने कितने चेहरे हैं जो चाहते हैं कि कुर्सी उनको मिल जाए। ऐसे में परेशानी है मोदी जी के दुलारे नीतीश कुमार के सामने। नीतीश 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो पोस्टर लगवा रहे हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। दूसरी तरफ वो अपने बेटे को भी एक्टिव कर रहे हैं। इधर कहा जा रहा है दोस्तों कि जैसे ही चिराग और मांझी ने सीटों वाली टेंशन देनी शुरू कर दी, नीतीश कुमार अचानक ललन सिंह के आवास पर पहुंच गए। आमतौर पर नीतीश कुमार अपने पार्टी के नेताओं के घर जाते नहीं हैं, लेकिन कुर्सी फंसती देख नीतीश खुद हालात संभालने के लिए उतर गए। दोस्तों 24 अप्रैल को मोदी जी मधुबनी आ रहे हैं। लोगों के बीच बातें ये हो रही हैं कि मोदी जी इस दिन कोई बहुत बड़ा ऐलान कर देंगे। क्या कहेंगे ये तो मोदी जी ही जाने। लेकिन खबर महाराष्ट्र से भी आ रही है, जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तो एक होने की कोशिश कर ही रहे हैं। इधर शरद पवार भी अपने भतीजे की पार्टी में अपने दल का विलय कर सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को नीतीश की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। तब तो नीतीश को बड़ी आसानी से हटाया भी जा सकता है। इस मामले पर मैंने देश के जाने माने पत्रकार केपी मलिक जैसी भी चर्चा की। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अगर अनाउंस करती है चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी उस पर कायम रहती है, ये क्या जरूरी है क्या? भारतीय जनता पार्टी की तो जुमलेबाजी कितने गिन लीजिए आप, लिस्ट बन जाएगी लंबी चौड़ी। तो वो जुमलेबाजी कर देंगे पहले कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाद में कह देंगे भाई ये नहीं बन पा रहे हैं, इनके पास इतने नंबर नहीं है, इनका ये कुछ भी बहाना मार के नहीं नहीं ये तो चिराग पासवान तो दिल्ली में थे, वहां से इस्तीफा दे के आए थे, ये तो राष्ट्रीय नेता हैं और ये तो पूरे भारत पर राज करने के लिए बने, कहां इनको बिहार में फंसा रहे हो, इनको फिर लाके दिल्ली में पशुधन मंत्री बना दो और फिर बिहार की जो है सत्ता अपने किसी भाजपा के रबर स्टैंप को दे दो। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर सकती? अगर चिराग पासवान खुद ही ये कह देंगे कि मैं अपने मतदाताओं के, अपने लोगों के हितों के लिए देश की राजनीति करूंगा, मुझे बिहार की राजनीति में फंस के नहीं रह जाना है, तो कौन रोकेगा उनको? क्या पता स्क्रिप्ट लिख के पहले ही दे दियो। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, ये किसी छोटी मोटी पार्टी की रणनीति नहीं है। यहाँ पे सब रणनीति के तहत होता है और वो साम दाम दंड भेद की रणनीति चलती है। चिराग पासवान जी खुद कुछ नहीं करते, उनसे करवाया जाता है। तो इसलिए जो उनको, वो तो फिल्म में कलाकार भी है ना, उनको स्क्रिप्ट लिख के दे दी है। अब जैसे स्क्रिप्ट लिख के दे दोगे ऐसे पढ़ देंगे और ऐसे ही वो एक्शन कर देंगे, ऐसे ही वो एक्टिंग कर देंगे। दोस्तों अब एक सवाल ये भी है कि चिराग आखिर अचानक बिहार आने के लिए क्यों परेशान है? क्या इसके पीछे भी भाजपा है? दरअसल चिराग आजकल 2 ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। पहला तो ये कि बीजेपी 50 सीटें उन्हें लड़ने के लिए दे, और अगर सरकार आती है तो सीएम बनने के लिए चिराग
कोशिश जरूर करेंगे। और दूसरा विकल्प चिराग ने ओपन रखा है कि अगर एनडीए में बात बिगड़ती है तो चिराग और पीके एक मंच पर आ सकते हैं और मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी चिराग को लगने लगा है कि इस बार चुनाव में उनकी किस्मत चमकेगी और कुर्सी पर वो बैठ जाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान का मन बीजेपी से हट गया है, या फिर मोदी सरकार के फैसलों पर उनकी असहमति उनको भाजपा से दूर कर रही है? चिराग पासवान एनडीए के साथ रहे या फिर पीके के साथ जाएं, दोनों ही मामले में वो भाजपा को तो चुनौती देंगे ही, लेकिन दिक्कत किसे होगी? दिक्कत होगी नीतीश कुमार को। दोस्तों, चिराग और नीतीश की सियासी अदावत आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। 2020 में भी चिराग की वजह से नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट गए थे और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव का आता पता नहीं है, लेकिन चिराग पासवान नीतीश पर अटैकिंग हो गए हैं। यानी भाजपा के बाद अब मांझी और चिराग दोनों ही नीतीश के खिलाफ होने जा रहे हैं। अब निपटना तो नीतीश बाबू को है, या तो सीटें ज्यादा दे दें या फिर चिराग को बड़ा पद मिल जाए। फैसला तो नीतीश कुमार को ही लेना है। वैसे एक बात तो है, अगर चिराग और मांझी अपने पर आ गए तो नीतीश कुमार का पॉलिटिकल पैकअप इसी चुनाव में पक्का है। फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं, नमस्कार।